क्या मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरने वाली? क्या मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन सिंह यादव सिर्फ 1 साल का ही कार्यकाल पूरा कर पाए हैं? क्या आने वाले साल में मोहन सिंह यादव मुख्यमंत्री के तौर पर दिखाई नहीं देंगे? क्या इसमें भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी फूट का कारण दिखाई दिया जा रहा है? क्या मध्य प्रदेश में लगातार मोहन सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन से लेकर सरकार के खिलाफ जनता का आक्रोश जो देखने को मिल रहा है, जो आक्रोश सामने आ रहा है, क्या इसमें फंस जाएंगी भारतीय जनता पार्टी? क्या इसमें फंस जाएगी मोहन सरकार? क्या मोहन सिंह यादव वाकई मध्य प्रदेश में एक सही चेहरा नहीं थे भारतीय जनता पार्टी के लिए मुख्यमंत्री के तौर पर? ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? और क्या मोहन सिंह यादव की जगह जीतू पटवारी लेते हुए नजर आएंगे? दरअसल मध्य प्रदेश में कई बड़े मुद्दे अभी चरम पर पहुंचे हुए हैं। आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल का मामला जो लगातार बढ़ रहा है छापेमारी के आधार पर, जहां ईडी छापेमारी करती हुई नजर आती है, इनकम टैक्स द्वारा छापेमारी की जाती है और सौरभ शर्मा की डायरी के जरिए कहा जा रहा है कि कई और मंत्रियों के नाम भी उजागर हो सकते हैं। जीतू पटवारी इसमें मुखरता के साथ सरकार को ललकारते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्रियों पर घोटाले के आरोप भी लगे हैं। इसके अलावा एमपीपीएससी का मुद्दा जो अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार मध्य प्रदेश में उठाया जा रहा है, एग्जाम की मांग की जा रही है, इस मुद्दे पर भी जीतू पटवारी मैदान में नजर आए। इसके अलावा किसानों का मुद्दा, इसके अलावा बाबा साहेब का मुद्दा और इसके अलावा उपचुनाव का मुद्दा और इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश में भोपाल त्रासदी से जुड़ा हुआ वो जहरीला कचरा जो पीतमपुर में जलाने की बात की जा रही है। इसके साथ साथ जीतू पटवारी हर मांगों में, हर विरोध में आगे दिखाई दे रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का बड़ा चेहरा बन चुके हैं। और यही जीतू पटवारी को लेकर कहा जाए तो एक बड़ा दावा भी किया जा रहा है। क्या कुछ बयान यहाँ पर जीतू पटवारी को लेकर जारी किया जा रहा है, देखिए जरा। बिल्कुल, ये काम कांग्रेस पार्टी को पहले करना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह जीतू पटवारी ने कमान संभाली, हालांकि विधानसभा चुनाव पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी हारी, लोकसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से कहीं ना कहीं ढर्रे पे आती हुई दिखाई पड़े। आप देखिए 2 सीटों के ऊपर उपचुनाव होते हैं नाज़मीन, बुधनी में और विजयपुर में। विजयपुर की सीट तो कांग्रेस पार्टी जीत जाती है, लेकिन बुधनी पे भी जिस तरह की फाइट कांग्रेस पार्टी ने दी, लगभग ये मानकर चलिए कि बीजेपी भले ही जीत गई हो, लेकिन जीत के भी कहीं ना कहीं वो हार गई, क्योंकि जीत का जो अंतर बहुत कम का है। तो ये बताता है कि जीतू पटवारी ने जिस तरह से खुद को एक्टिव किया है, कांग्रेस पार्टी को सड़कों पर उतरने को मजबूर किया है और लगातार हर एक मुद्दे के ऊपर, चाहे वो किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, चाहे वो इंदौर का मामला हो या कह सकते हैं कि और तमाम मामले हो, हर एक मामले के ऊपर जीतू पटवारी जो है लोगों के साथ जुड़ते हुए नजर आते हैं। छात्रों का मुद्दा हो, उसको भी हम इसमें रख सकते हैं कि हर मामले पे कहीं ना कहीं वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। देखिए, एक नेता को ऐसा ही होना चाहिए। आप अगर सोचें कि ऑफिस में बैठकर, बंगले में बैठकर या अपने घरों में बैठकर हम पार्टी को आगे बढ़ा लेंगे, तो वैसा दौर अब खत्म हो गया। आपको जमीन पर उतरना पड़ेगा और जीतू पटवारी इस बात को बेहतर तरीके से समझ गए, क्योंकि आप देखिए अमूमन वो लोगों के बीच रहते हैं, उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी के अंदर खलबली है, क्योंकि अगर दोनों कह सकते हैं उपचुनाव में तमाम कोशिश के बावजूद भी, तमाम कह सकते हैं कि सरकार इतनी मजबूत होने के बावजूद भी अगर बीजेपी एक की बराबरी पर रहती है, तो जाहिर बात है कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी यहाँ पर कमबैक कर सकती है और जीतू पटवारी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आए। एक तरफ मोहन सरकार पर सवालों की बौछार, तो दूसरी तरफ जीतू पटवारी को सीएम बनाने की मांग। अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश में क्या रंग लाता है जीतू पटवारी का प्रदेश अध्यक्ष पद के तौर पर लगातार अपनी मौजूदगी को मध्य प्रदेश में बढ़ाना। क्या वाकई जीतू पटवारी बड़ा चेहरा मध्य प्रदेश में बनते हुए नजर आ सकते हैं? आपके मायने क्या हैं जीतू पटवारी को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इसके अलावा और भी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें स्पेन 9 न्यूज़। धन्यवाद।